हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि दी अब सिर्फ 7 महीने बचे तो क्या अब हम नीट क्रैक कर सकते हैं? अगर हम ज़ीरो लेवल से अब स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है करना? इतने कम टाइम में नीट क्रैक हो सकता है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो बच्चे ज़ीरो लेवल पे इस वक्त, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है। वट एवर द रीज़न कि आपने पास में क्यों नहीं पढ़ा, क्या रीजंस थे आपके बैकलॉग के, क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या सिचुएशन थी, उन सबको साइड रखते हैं। जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो अब आप स्टार्ट कर लो, ठीक है, पढ़ना। या फिर आप यही सोचते रहो कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, या पढ़ लेता तो इतना कम टाइम नहीं बचता, या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसी में सोचते रहो, सारा टाइम वेस्ट कर दो एंड देन कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अब इन दो ऑप्शन में से मर्ज़ी आपकी है कि आपको क्या चूज़ करना है। मैं तो यही कहूँगी कि अभी स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है, ना कि रिग्रेट में सारा टाइम वेस्ट करना, फिर बाद में इस रिग्रेट में रहना कि यार पढ़ लेता तो हो जाता, 7 महीने तो थे। तो उस सबसे बेटर है पढ़ लो, स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन नाउ। 7 महीने तो है ना, क्यों नहीं हो सकता? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि टाइम कम है, बी एन एग्जाम्पल जो 7 महीने में नीट क्रैक कर रहा है। प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो नीट क्रैक करना पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, ठीक है। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो जितना ज़रूरी है या नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको जितना हार्ड वर्क चाहिए, जितनी मेहनत चाहिए, उतनी अगर आप कर रहे हो तो आप कर जाओगे नीट क्रैक। और अगर नहीं कर रहे तो वो आपका फॉल्ट है फिर, ठीक है। पर टाइम कम नहीं है। तो आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि इस भ्रम में मत रहो कि टाइम कम है अब नहीं हो सकता। टाइम ठीक है, ठीक है, इतना कम टाइम भी नहीं बचा कि नहीं हो सकता, करने वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कम नहीं है, हो सकता है। बाकी अब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो या नहीं, बिकॉज सिलेबस उतना ही है, सिलेबस नहीं कम हुआ, ठीक है। जो आपको 2 साल में करना था वही आपको 7 महीने में करना है, सिलेबस तो वही है। और नीट क्रैक करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो जो चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, पीवाईक्यूज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, जो चीज़ें करनी है वो तो करनी है। तो वो सब तो फिक्स्ड है, कुछ नहीं बदला। अब आपको वही सिलेबस जो 2 साल में करना था वो अब आपको 7 महीने में करना होगा। तो टाइम बहुत कम है उस हिसाब से, बट इतना भी कम नहीं है कि आप नीट क्रैक ना कर पाओ। इट्स जस्ट लाइक कि अब आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अब आपने सोचा है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो करो स्टार्ट। अब अगर मैं अपनी ही बात बताऊँ तो जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी नीट की प्रिपरेशन, तब सिर्फ 4 महीने बचे थे, ठीक है। मैंने 4 मंथ में किया था। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मुझे भी सेम ओवर थिंकिंग होती थी, मेरे को भी सेम स्ट्रेस होता था, वही डिप्रेशन, डेली रात को रोना अकेले में कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब होगा या नहीं होगा, ये सब सेल्फ डाउट, सब चीज़ें मैंने भी सफ़र की है, ठीक है। तो वो नेचुरल है, वो सबके साथ होती है। बट द ओनली थिंग आई डिड इज़ दैट आई डिडेंट गिव अप, ठीक है। ये सब होता था, बहुत नेचुरल है, सबके साथ हो रहा होगा और होगा भी आगे, ठीक है, रुकेगा नहीं सब, ठीक है। सेल्फ डाउट आएगा, जब मॉक टेस्ट दोगे मार्क्स नहीं आएंगे ना, बहुत दुखी फील होता है, लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सबके साथ होता है, बट आपको रुकना नहीं है, उन सबसे आपको ओवरकम करना होगा, ठीक है। वो आएंगे थॉट्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? मैं क्या करती थी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ठीक है। या फिर पहली चीज़ तो आप अपना स्केड्यूल इतना बिजी रखो कि वो सब थॉट्स आए ना। अगर आ रहे हैं तो आप अपनी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, जिससे थोड़ा सा आपको पुश मिले, एंड ट्राई टू इग्नोर दैट थॉट्स, ठीक है। बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, और इससे हो जाएगा। ऐसे नहीं है गाने वाने सुनोगे या फिर थोड़ा वीडियो देख लोगे, पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे, फोकस हटा लोगे उन सबसे, तो हो जाएगा। तो वो सब से ओवरकम आपको करना पड़ेगा, और आप अब रुक नहीं सकते हो, 7 महीने का टाइम है। बहुत से लोग ऐसा करेंगे कि अभी स्टार्ट तो कर देंगे, ठीक है, 1 महीना पढ़ने का फिर छोड़ देंगे, फिर रुक जाएंगे। तो वही चीज़, रुकना नहीं है। अब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अब रुकना नहीं, चाहे कितने भी फेलियर्स आए बीच में, कितनी भी बार डीमोटिवेशन होए, कितनी भी बार रिजल्ट ना मिले, रुकना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती थी, मेरे को भी मॉक टेस्ट में इजीली रिजल्ट नहीं मिला, इवन किसी में नहीं मिला, ठीक है। मार्क्स कम आते थे, मैं भी ये कहती थी कि यार क्यों, क्या कमी है, सब कुछ पढ़ा तो है, फिर क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, क्या क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। बट उन सब गलतियों को देखो, सीखो, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मॉक टेस्ट में नहीं, नीट में चाहिए, और वहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक है। अगर आप उन गलतियों से अपना सीख रहे हो तो वो होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट अब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अब रुकना नहीं है, 7 महीने तक करते जाना है। बीच में जो भी होगा, यू हैव टू फेस देम स्ट्रांगली।
बहुत ब्रेवली आपको इन सारे चैलेंजेस को फेस करना है और गिव अप नहीं करना। स्टार्ट करो अभी, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, टाइम इतना है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो, बट वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। बिकॉज 2 साल का सिलेबस 7 महीने में करना है, तो वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। बट हाँ, इतना टाइम है कि आप नीट क्रैक कर सकते हो अगर आप 7 महीने पूरा पढ़ो तो अच्छे से, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब स्टार्ट कर रहे हो तो गिव अप नहीं करना। बीच में मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर वही सेल्फ डाउट होगा, बट गिव अप नहीं करना। उन सब से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत नेचुरल है, बट आपको आगे चलना है। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो यू हैव टू फेस दैट फेज। तो कुछ ना पढ़ के बाद में ये रिग्रेट करना कि काश पढ़ लेता तो हो जाता, इससे बेटर है पढ़ाई शुरू कर दो। बिकॉज वो जो रिग्रेट है ना, वो बहुत बुरा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव योर बेस्ट और अपना 100% दोगे, अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो रिजल्ट भी मिलेगा। सबको मिला, आपको भी मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सब इतना मत सोचो। नाउ नेक्स्ट थिंग कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो पहली बार जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है, मैं उन्हें बता दूँ कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फुल 7 मंथ स्ट्रैटेजी एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज। तो जिन बच्चों को 7 मंथ स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप 7 मंथ्स में कैसे अप्रोच करना है, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उन सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, हाउ यू नीड टू अप्रोच, ठीक है। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप वो सब देख सकते हो। नेक्स्ट अब आती है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ यू। मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी और मैंने भी सब कुछ खुद से किया था, ठीक है। आई डिडंट ज्वाइन एनी कोचिंग। तो जो बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और पता है, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़े, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। और ढंग से आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते पढ़ने के लिए, बहुत लैक ऑफ गाइडेंस सा फील होता है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें कहीं नहीं मिल पाती ढूंढने पर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाती हैं। तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से ना पढ़े। तो बहुत ज़्यादा वो होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजंस कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। नो बडी इज़ देयर टू गाइड यू। सो वो फेज भी मैंने फील किया है। सो फॉर दैट, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें ये सब फील हो रहा है, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँ जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो आपको सब मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, उसके बाद PYQs, फॉर्मूला शीट्स और नोट्स, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। NCERT हाइलाइट्स एक्सेट्रा सब कुछ जो मैंने यूज़ किया था। मैंने बहुत टाइम लगाया था, मतलब बहुत टाइम लगा था इन सबको ढूंढने में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको, जो मैंने यूज़ किया था, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ताकि वो टाइम आपका ना लगे और आपको ईजिली वो सारी मटेरियल्स मिल जाए, ठीक है। एंड एक और चीज़, ऑर्गेनिक के रिएक्शन शीट्स जिन बच्चों को चाहिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो वो आप लोग जाके ले सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको टारगेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनको ये समझ नहीं आता कि कैसे टारगेट्स बनाने हैं, या आज कितना होना चाहिए, कितने दिन में हमारे कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, जिनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के लिए मैंने टारगेट्स देना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। वो सीरीज़ भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 13 सितंबर से। तो बेसिकली वहाँ पे मैं आपको एक प्लानर देती हूँ कि इन 3 या 4 डेज़ में आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और उनसे रिलेटेड आपको सारा मटेरियल भी मिल जाता है। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द टारगेट। आपको जो चैप्टर्स दिए जा रहे हैं आपको करने हैं, उससे आपको सारा मटेरियल भी वहीं पे मिल रहा है, वो सॉल्व करो। और उसके बाद ऐसे करते करते आपका सिलेबस मिड मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा बीच में। और इन केस अगर आपके बीच में बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको बीच में थोड़े से डेज भी मिलेंगे टू कम्प्लीट दैट बैकलॉग। और उससे रिलेटेड आपको मॉक पेपर्स भी मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस, तो वो सब भी मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आप, अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज़, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम लेट हो गए हैं, बिकॉज वो सीरीज़ ऑलरेडी 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ बच्चे अब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें होगा कि हम लेट हो चुके हैं, हमारा बैकलॉग हो गया है। तो अब इसकी वजह से आप ये मत सोचो कि अब हम सीरीज़ नहीं कंटिन्यू कर सकते, या अब हम कैसे करें। तो आप लोग क्या करो, आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करो स्टार्टिंग से, ठीक है, जो 13 सितंबर से चल रही है प्लानर 1 से। बिकॉज वही सीक्वेंस से करोगे तो आपको इजी रहेगा सारा सिलेबस कंप्लीट करने में, बिकॉज चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। तो स्टार्टिंग आपका बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर्स कर पाओगे। तो आप स्टार्टिंग से ही करो। अब अगर आप लेट हो चुके हो तो आप क्या करो,
जैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 डेज़ दिए थे 3 चैप्टर के लिए, तो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो सीरीज़ को फॉलो करना, तब आज से आप 4 डेज़ ले लो उन 3 चैप्टर्स के लिए। तो आप इस तरह से अपने टारगेट्स बना सकते हो और उस हिसाब से अपना कंप्लीट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये टारगेट सीरीज जब खत्म होगी उसके 10 दिन बाद आपका खत्म होगा, बिकॉज यू आर 10 डेज़ लेट, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, एटलीस्ट होगा तो सही ख़त्म। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो ख़त्म ही कैसे होगा। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो आज से, और 10 दिन लेट होगा तो हो तो जाएगा ना ख़त्म, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 10 दिन में, ठीक है। अब स्टार्ट करोगे अभी 10 दिन, अगर आपके लेट हो भी गया तब भी इतना टाइम मिल जाएगा आपको पूरा अप्रैल कि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एटलीस्ट इसके थ्रू आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। और अगर आप खुद से सोचते रहोगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, स्टार्ट ही नहीं होगा तो एंड कब होगा। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, एंड मत सोचिए कि अब लेट हो जाएंगे, कुछ लेट नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लेट होगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको फिर भी अप्रैल मिल रहा है पूरा, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा हुआ तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। अगर मैंने आपको 4 डेज़ दे रखे हैं 3 चैप्टर के लिए और आपको लगता है आप जल्दी कर सकते हो, आप 3 दिन में 3 चैप्टर कर लो। तो इस तरह आप उस टारगेट की स्पीड इंक्रीज़ करके ये 10 दिन का जो गैप लगा है उसको आप कवर कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन डू। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत बनाना, जस्ट स्टार्ट करो अब। और इस चैनल पे आपको बायोलॉजी वन शॉट्स भी मिलेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आ चुका है, बाकी अब जेनेटिक्स का आएगा। सो इन केस इफ़ यू वांट एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर तो आप उन्हें देख सकते हो, और रिवीजन के लिए भी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माई एफर्ट्स, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ड्रॉप वट एल्स यू नीड, ठीक है। जो भी नीड है या फिर वट एवर यूर फेसिंग, जस्ट टेल मी इन द कमेंट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।